उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोर्दर्शि। उभयोरपि दृष्टोऽन्तः सत्वयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ये सत्व योगी बोलते हैं, ये आप गलत बोल रहे। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्, बोलिए। उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, तस आदस से बोलना है। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः सत्वयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अरे भाई, आप एक साथ नहीं बोल पा रहे, इसलिए मेरे पीछे पीछे बोलिए। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हाँ, बस ऐसे अभ्यास करिए। सुलोचना, सुलोचना सुना नहीं भाई आपको? लगता है सुलोचना के कोई नेटवर्क में दिक्कत है। हाँ ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हाँ बिल्कुल अच्छा है। चंदा। राम राम प्रणाम सा। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। नारायण नारायण। हाँ, ये उभयो बोल दिया। ऊ थोड़ा छोटा है ना, इसमें बड़ा नहीं बनाना है। उभयो। हाँ उभयो, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। ठीक है, इसको इस तरह अभ्यास करना। और सविता जी बोलिए। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हाँ ठीक है, शुद्ध आपका। ठीक है, आज इतना ही होगा। अब अगर रामनारायण जी आए हैं तो उनसे मैं कहता हूँ कि वो कहानी सुनाएंगे। फिर आज जिनके भी प्रश्न हो वो प्रश्न करें। आज कहानी और प्रश्नोत्तर की बारी है। हाँ रामनारायण जी सुना दीजिए कहानी। प्रणाम। प्रणाम। हेडिंग है कहानी का, अहंकार रूपी रस्सा खोल दो। अहंकार रूपी रस्सा खोल दो, ठीक है। एक बार प्रयागराज त्रिवेणी घाट के कुछ भांग पीने वाले बंगेड़ियों ने आपस में मिलकर ये योजना बनाई कि सायंकाल नौका से प्रस्थान करके कल प्रातः काशी जी में स्नान करेंगे। बात पक्की हो गई। सायंकाल का समय था, अंधेरा हो चुका था। बंगेड़ी तो थे ही, भली प्रकार पेट भरकर भोजन किया और सबने मिलकर भांग घोटी पिया, भांग घोट कर पिया। उसके बाद 12 व्यक्ति तो बिस्तर बिछाकर नाव में सो गए। 4 व्यक्ति चप्पू चलाने लगे। शर्त यह हुई कि हर 3 घंटे के बाद चप्पू चलाने वाले बदलते रहेंगे। ऐसा ही हुआ। हर 3 घंटे के बाद सोने वालों को जगा दिया जाता और वे चप्पू चलाने लगते।
पहले के चप्पू चलाने वाले सो जाते। इस प्रकार ड्यूटी बदलते बदलते चप्पू चलाते रात बीत गई। प्रातः काल 4 बजे गंगे हर गंगे नर्मदे हर जटाशंकर आदि शब्द सुनाई पड़ने लगे, क्योंकि स्नान का समय हो चुका था। तीर्थ यात्री स्नान करना शुरू कर चुके थे। अब इन भंगेड़ियों की नींद खुली। चप्पू चलाने वाले भी बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब हम सब काशी जी पहुंच चुके हैं, क्योंकि शाम से चप्पू चला रहे थे। आपकी आवाज कट रही है, इसलिए आप दूसरी जगह पे जाइए। इतने में चप्पू चलाने वालों में हाँ? आपकी आवाज कट रही है, इसलिए दूसरी जगह जाइए या फिर थोड़ी डायरेक्शन बदलिए। भंगेड़ी ने कहा कि हम लोग तो इलाहाबाद से आ रहे हैं। स्नान करने वाले ने कहा कि फिर ये भी तो इलाहाबाद ही है। भंगेड़ी ने कहा ये कैसे हो सकता है, इलाहाबाद से तुम चले थे। स्नान ने कहा कि मुझे जगह कौन सी है, आप किस जगह से चले हो। भंगेड़ी ने कहा हम त्रिवेणी संगम से चले। स्नान करने वाले ने कहा यह भी तो त्रिवेणी संगम ही है। भंगेड़ी ने कहा बिल्कुल झूठ बोलते हो, हम लोग सारी रात परस्पर बारी बदलते बदलते चप्पू चलाते, भला ये कैसे हो सकता है, इलाहाबाद त्रिवेणी घाट में ही अब तक कैसे रह गए। स्नान करने वाले ने ध्यान से देखा तो पता चला कि इन मूर्खों ने जिस खूंटे से नौका को रस्सी से बांधा था उसको खोला ही नहीं। स्नान करने वाले ने कहा भाई भले आदमियों, नौका से नीचे उतर कर देखो। यह सुनकर जब भंगेड़ी नीचे उतरे और रस्सी को खूंटे से बंधी पाया तो उन्होंने अपनी ही इस भूल पर बड़ा पश्चाताप किया, क्योंकि रात भर का परिश्रम बेकार गया। अब इसको आध्यात्मिक क्षेत्र में घटाते हैं साहब। इसी प्रकार कभी कभी इस आध्यात्मिक क्षेत्र में भी देखते हैं कुछ लोग संतों से सुनते हैं, ग्रंथों से पढ़ते हैं और स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम कहने लग जाते हैं, किंतु देह रूपी खूंटे से अहम भाव रूपी रस्सी को खोलते नहीं है। जब कभी अपमान होता है, नुकसान हो जाता है, किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो लुट गया रे, मैं पिट गया, मैं मर गया। इससे प्रतीत होता है कि इन भंगेड़ियों जैसी दशाई इन वाचिक ज्ञानियों की होती है। इसलिए सावधान, अहम ब्रह्मास्मि जीव से लुटने की चीज नहीं है, अपितु प्रतिक्षण ये अनुभूति अंदर ही अंदर होती रहनी चाहिए। धीरे धीरे ये अनुभूति इतनी पक्की हो जावे, ऐसा अभ्यास हो जावे, जैसे आपका ये अभ्यास हुआ है कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ और मैं आत्मा हूँ, तो बोलते मैं पुरुष हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं जवान हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं मर जाऊंगा। अंदर से अंदर ऐसे मानते रहते हो। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ, ये बात तो बोलते हो, किंतु मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं मर जाऊंगा, ये अंदर से निकलता रहता है। परमात्मा करे ये उलट जावे, अर्थात जो अभी बोल रहे हो यही निकलने लग जावे। अभी निकलता रहता है, शरीर खूंटे से धीरे धीरे शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम ऐसा चप्पू भी चलाओ, अवश्य कभी न कभी स्वरूपानंद रूपी काशी में पहुंच जाओगे। नारायण। आपका नेटवर्क बीच बीच में कट जा रहा है, इसलिए पूरी बात पूरा नहीं सुने। हाँ, इसलिए मैं पूरी बात कह देता हूँ। इस कहानी का सार ये है कि हम पाठ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं और मंदिर भी जाते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं और साधन भजन भी करते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि भाई हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, और कोशिश भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर अंत में जब सामने हमारे भोग विलास आते हैं या संग्रह की चीजें आती है तो हम फिसल जाते हैं। तब उस समय सोचते हैं कि हम तो इतने दिन से साधन कर रहे थे, ये क्या हुआ। और
संत महात्माओं से पूछते हैं कि हमें अभी तक प्राप्ति नहीं हुई, तो संत महात्मा कहते हैं कि भाई तुमने वो अहम का रस्सा नहीं खोला अभी तक, और तो सब बातें तुम्हारी ठीक है, तुमने पाठ भी किया, पूजा भी किया, साधन भी किया, लेकिन ये जो अहम रूपी रस्सा है ये नाव में बंधा हुआ था वो है जैसे रख दिया, इसलिए तुम वहां के वहीं पड़े हो। अब तो हमने इतना सब साधन भजन किया, हाँ सब किया, ये बेकार तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अब तुम्हारा लक्ष्य तुमको नहीं मिल पाया। तो उसका मूल कारण यही है कि ममता कामना का त्याग किया नहीं, जिससे फिर अहंकार ज्यों का त्यों ही बना रहा, और जब तक ये अहंकार रूपी रस्सी बंधी रहेगी तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। तो इसलिए हमें मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दो जो बातें हैं इनको अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। मेरा कुछ है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बातें धारण करनी पड़ेगी, और मेरा है और मुझे चाहिए, इन दो बातों को निकालना पड़ेगा। तब मैं कुछ नहीं हूं इसका अनुभव होगा, और तब हम वहां पहुंचेंगे जहां के लिए मनुष्य जीवन हमको मिला है, अर्थात अहम का नाश होने पर जो ज्ञानी है वो अखंड आनंद में निमग्न हो जाएंगे, और जो भक्ति के संस्कार रखते हैं उनको फिर भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये इस कहानी का सार है। अब हमने आज के दिन कहानी और प्रश्नोत्तर रखे, तो किसी का कोई साधन संबंधी, व्यवहार संबंधी प्रश्न हो तो हाथ खड़ा करें, तो हम उनसे बात करेंगे। ज्योति जी ने हाथ खड़ा किया है तो मैं इनसे पूछता हूँ। हाँ ज्योति जी बोलिए। राम राम, प्रणाम महाराज। जैसे सत्संग में सुन रहे हैं कि भगवान हमें अपने अहम का बिल्कुल त्याग करना है, भगवान को दैन्य भाव पसंद है, तो भगवान के आगे तो नतमस्तक होके आप पूरा दैन्य भाव हो जाते हो। पर वर्क प्लेस पे आपको स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी मेंटेन करनी पड़ती है। जब अपने अंडर में कुछ काम कराना है या स्टाफ को भी काम नहीं करा तो थोड़ा डांटना भी पड़ता है। तो वहाँ वो अहम है या सेल्फ रिस्पेक्ट है या वो डिसिप्लिन है, कैसे डिफरेंशिएट करें इन तीनों कि हमारे व्यवहार में वो अहमता आ रही है या वो डिसिप्लिन है? जैसे हम अपने छोटे बच्चे को डिसिप्लिन में रखने के लिए डांटते हैं, तो हमारे हृदय में जलन होती है क्या? नहीं, तब तो नहीं होती। हाँ, क्यों नहीं होती? क्योंकि हम नाटक कर रहे हैं, बच्चे की भलाई के लिए हम बातें कह रहे हैं। तो अगर हम गुस्सा होते हैं या कुछ डांट फटकार करते हैं और हमारे हृदय में जलन होती है, तो इसका अर्थ है कि हम वो वास्तव में गुस्सा आया और हमने सुधार की दृष्टि से बात नहीं की। सुधार की दृष्टि से जैसे मैं आपसे एक बार बीच में आपको रोक रही हूँ। जैसे मान लो अस्पताल में मैंने सिस्टर को बोला कि ये पाइप का काम ऐसे क्यों नहीं हुआ, तो प्यार से बोल दिया कि नहीं हुआ, लेकिन कई बार आपको लगता है कि जब तक आप थोड़ा गुस्सा नहीं करोगे वो स्ट्रिक्टली काम नहीं करते। तो वहां पे वो प्यार वाला एटीट्यूड ही रखना चाहिए हमेशा के लिए, या आप गुस्सा कर सकते हो? नहीं, नाटक के तौर पे गुस्सा करते हैं ना, तो हमारे हृदय में जलन नहीं होती, और रियल में ऐसा लगता है कि साधक को गुस्सा नहीं करना चाहिए, साधक तो बिल्कुल हर टाइम पे शांत रहना चाहिए, उसको तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। नहीं, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि इससे मरीजों का हित हो रहा है अथवा जो कार्य कर रहा है उसका भी हित हो रहा है, तो उस समय में हम बनावटी गुस्सा कर सकते हैं। और भगवान ने तो बहुत जगह पर लोगों को फटकारा भी है, डांटा भी है। तो इसका अर्थ ये है कि वो प्यार करते हैं। जैसे हम बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं, तो हम इस दृष्टि से करते हैं कि इसका नुकसान ना हो, इसका हित हो, भविष्य में ये इसी गंदी आदत में सीख जाए, तो इस दृष्टि से हम डांटते हैं। तो उल्टा हित ही कर रहे हैं। और यहाँ पर तो आप डबल हित कर रहे हैं, एक तो मरीज का हित कर रहे हैं और एक आप वो जो सिस्टर गलती कर रही है उसका भी हित कर रहे हैं। तो इस हित की दृष्टि से आप डांटते हैं तो वो साधन में कोई विघ्न नहीं है। लेकिन और हाँ जी,
एक छोटा सा कि अहम और सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे पहचाने, कि यहाँ तो ये घमंड है, अहम है, और ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो इसके बीच में लाइन बहुत पतली है, तो समझ नहीं आता कि यहाँ आपके अहम को चोट पड़ रही है, यहाँ आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पड़ रही है। नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट का अर्थ क्या है वास्तव में? तो जैसे क्या होता है कि वो तो वास्तव दैन्य भाव बनके हमें सबके साथ दैन्य भाव ही रखना है। अपनी जो पर्सनैलिटी है वो दैन्य ही रखनी है सबके सामने भी, भगवान के सामने। सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम पर हम अपना अहम ही पुष्ट करते हैं। वास्तव में तो सेल्फ रेस्पेक्ट कुछ नहीं होता। सेल्फ रेस्पेक्ट वो होता है जो लोग हमें सही समझे, वो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। हम अपने ऊपर अहम पर चोट पड़ती है तो हम उसका विरोध करते हैं, तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, वो तो अहम ही है। तो इसलिए सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज हमें किसी से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। और सेल्फ रेस्पेक्ट तब रह सकता है जब हम वो नहीं करते जो नहीं करना चाहिए, तो सेल्फ रेस्पेक्ट स्वतः ही रहेगा। तो इसलिए सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम पे अहम को पुष्ट नहीं करना है। हमें सबका हित की दृष्टि रखते हुए डांटना है, हित की दृष्टि रखते हुए पुचकारना है, हित की दृष्टि रखते हुए उनके साथ मुस्कुरा के बात करनी है, हित की दृष्टि रखते हुए आंख दिखा के भी बात करनी होती है, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन हमारे अंदर गुस्सा आता है तो हमें जलन होगी और फिर हमें महसूस भी होगा कि मेरे को इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसका अर्थ है कि हमने गलती की, हमने नाटक नहीं किया। तो नाटक की दृष्टि से कर सकते हैं ये बात। ठीक है, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, कईयों को फायदा होगा इससे। अब आगे जो है उनसे और पूछता हूँ। कमल तापड़िया, आप क्या पूछ रहे हैं? राधे राधे, प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। हमने संतों से सुना है कि भगवान ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो एकदम खुश होके करना चाहिए, लेकिन पूजा करते करते कुछ प्रसंग हमको भगवान के ऐसे याद आ जाते हैं तो रोना आने लग जाता है। तो फिर ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। हाँ, और रोना भी एक प्रकार से वो भगवान की पूजा ही है, इसलिए वो रोना दोषी नहीं है, भगवान के प्रेम में रोना। और जो हम अपने दुख दूर करने के लिए रोते हैं वो पूजा में विघ्न है कि हमारा ये दुख दूर कर दो, हमारा ये दुख दूर कर दो। तो ये प्रेम के ये तो पूजा ही है भगवान की। वो तो कभी नहीं बोलते, वो तो भगवान को जैसे रखना है वैसे रखेंगे, लेकिन बस उनका कुछ ऐसे प्रसंग याद आते हैं तो रोना आने लगता है। उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हाँ लीला जी, आप बताइए क्या पूछ रहे हैं? आप तो आजकल जुड़ते नहीं हैं, लगता है आप ऋषिकेश में जाके वहाँ पर खूब माल लूट रहे हैं, इसलिए इधर की तरफ नहीं देखते हैं। नारायण नारायण, अभी आई हुई हूँ सुल्तानगढ़, वापस जाऊंगी उधर, और इसीलिए बस आप हमें दर्शन दे रहे हैं। और बाकी तो उधर रहती हूँ तब कीर्तन चलते रहते हैं। इतना ज्यादा सत्संग और इतने ज्यादा आपको मिलता है कि इधर की याद नहीं आती। ठीक है, सुनाइए। पूरे दिन चलता है उधर। वो डॉक्टर साहब, इधर तो मैं अभी ये पूछ रही थी कि ना वो जो पानी की कुंड बनी हुई है ना, उसके पास में है ना, हेडपंप के पास में पिंपल उग गया है। तो अब सब बच्चे बोल रहे क्या करें, और तोड़ना भी नहीं चाहिए ऐसा सुनना है पिंपल को, और क्या करें, दीवार में उगा है लेकिन वो तो फल रहा है, 3 बिलात का हो गया, क्योंकि वो हेडपंप लगा हुआ है पास में तो पानी भी मिलता रहता है, दीवार में उग गया, क्या पता कहाँ से। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? पड़ा रहने दो, क्या दिक्कत? अच्छा ऐसे कि हाँ, तोड़ना तो चाहते नहीं, पड़ा रहने दो तो बोल रहे हैं कि पूरा बड़ा हो जाएगा। पूरा बड़ा होने दो, क्या दिक्कत आ रही? घर के अंदर हाँ, क्या वो आपने तो उगाया नहीं, हो तो अपने आप ही उगा है। चलो यही करते हैं, मैंने कहा थोड़ी सी पूछ लेते हैं। और है जो आप विशेष पूछना चाहे तो किसी पंडित जी से पूछ लीजिए कि हम इसके लिए क्या करें। हाँ ठीक है, नारायण नारायण। राम राम जी सर, इसमें ऐसी बात सुनी है कि उसको इस तरह से निकाले कि वो तो और दूसरी जगह उसको लगा दे तो कोई हर्जा नहीं, कोई ये तो पता है, लेकिन ये जहाँ पर बोल रहे हैं
वहां पर इस तरह निकालना संभव नहीं है। अच्छा, जी बताइए। दीवार से निकला है, दीवार से। दीवार में निकला है तो क्या है, दीवार फोड़ेंगे तो दीवार फोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी अगर जड़ें निकल जाएगी तो मर ही जाएगा। तो किसी पंडित जी से पूछ लें, और अगर वो जीवित रहते रहते निकल जाए तो उसको जीवित निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। ये काम एकदम छोटा सा था तब ये काम अच्छे से हो जाता, अब तो वो 3 मिलांत का हो गया। हाँ, तो आप किसी पंडित जी से पूछिए, वो जो कहे वैसा कर लीजिए। ठीक है राम जी राम। आज का समय पूरा हो गया, इसलिए सविता जी आप अपना कल पूछिएगा। तो अब थोड़ी देर के लिए हम शांत हो जाएं, 1 मिनट करीब समय बचा है।